यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये डिल्यूज वाल है। डिल्यूज वाल किस तरह काम कर रहा है इस ड्राइंग की मदद से हम समझेंगे। ये एरिया एक मखसूस की हुई है जहाँ पर ऑल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होगा, यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, या टैंक वेसल लगी हुई है, या डिस्टिलेशन प्रोसेस, या एयरक्राफ्ट हैंगर या फ्यूल स्टेशन है। यहाँ पर ये फॉर्म डिल्यूज फॉर स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए। यहाँ पर ये जो ब्लू नज़र आ रहे हैं ये पाइपलाइन है और पाइपलाइन के आगे ये ओपन नोजल है या फोम जनरेटर लगा हुआ है। ये सेंस करते हैं उस लोकेशन पे कहीं पे आग लग गई है, या हीट डिटेक्टर है या स्मोक डिटेक्टर या कोई भी सेंसर लगा हुआ है। जैसे ये सेंस करेगा वो सिग्नल रिलीफ कंट्रोल वाल को देगा। रिलीफ कंट्रोल वाल सिग्नल सोलेनोइड को देगा। मगर सोलेनोइड से पहले इन लाइनों को एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पर देखिए ये लाइन जो आ रही है डिल्यूज वाल से पहले ये वाटर की लाइन आ रही है, हाई प्रेशर की लाइन है जो फायर फाइटिंग पंप रूम या फायर हाइड्रेंट की तरफ से आ रही है। ये प्रेशराइज लाइन है, इसमें ये आगे डिल्यूज वाल में पानी जा रहा है। मगर यहाँ पर ये डिल्यूज वाल देखें स्टॉप है, ये आगे सप्लाई नहीं हो रहा। ये सप्लाई नहीं हो रहा, इससे पहले ये एक प्राइमिंग लाइन लगी हुई है। प्राइमिंग लाइन में वाटर जाता है और ये सोलेनोइड के पास, और प्लस ये जो डिल्यूज वाल है इसके ऊपर हेड में आ रहा है वाटर। ये जितना प्रेशर होता है इस प्रेशर की इसकी सेटिंग ये पीआरवी से इतनी हुई होती है तो ये वाल बंद हो जाता है। जैसे यहाँ से मेन लाइन आएगा ये वाल बंद होगा, क्योंकि यहाँ से जो लाइन का प्रेशर होगा वही ऊपर लाइन का प्रेशर आएगा। उस प्रेशर की सेटिंग के हिसाब से ये डायफ्राम इसका प्रेस हुआ होता है, स्प्रिंग इसका प्रेस हुआ होता है, इस लाइन को बंद किया होता है। जैसे यहाँ का ऊपर वाला पानी रिलीज़ होगा तो ये डायफ्राम या ये वाल ये ऊपर की तरफ मूव होगा, ये डिल्यूज वाल खुल जाएगा और वाटर की सप्लाई होना शुरू हो जाएगी। ओपन होने का प्रोसेस ये है कि जो ये प्राइमिंग लाइन लगी हुई है ये भी प्रेशराइज है और ये आगे सोलेनोइड वाल लगा हुआ है। यहाँ तक इसमें पानी आ रहा है और यहाँ पर भी इसके ऊपर भी जो डिल्यूज वाल है यहाँ पर भी पानी आ रहा है। ये सोलेनोइड वाल बंद होगा और यहाँ पर इसका प्रेशर सस्टेन रहेगा, मौजूद रहेगा, तो ये डिल्यूज वाल बंद होगा। जैसे ये सिग्नल डिटेक्टर ये देगा रिलीज कंट्रोल वाल को, ये पहले जो सोलेनोइड वाल है नॉर्मल हालत में ये बंद होता है, फिर उसको सिग्नल के बाद ये खुल जाता है। जैसे ही खुलेगा तो ये उस टाइम सिग्नल के बाद ये डिल्यूज वाल भी ओपन होगा, खुलेगा, और उसके बाद ये इसे प्रेशर रिलीज होगा तो ये जो कंसनट्रेट सॉल्यूशन है तो ये भी ऑटोमेटिक ये खुलना शुरू हो जाएगा। जैसे ये लाइन प्रेशर आए थे पहले भी इसमें प्रेशर था, बंद हुआ था। कंसनट्रेट कंट्रोल वाल ये नॉर्मल हालत में बंद था, सोलेनोइड वाल खुल गया, यहाँ से ड्रेन भी होगा, यहाँ पे प्रेशर रिलीज भी होगा। जैसे प्रेशर रिलीज होगा तो ये कंसनट्रेट वाल भी खुलेगा और यहाँ से वाटर की सप्लाई भी होगी डिल्यूज वाल से। और प्लस में ये फोम ब्लेडर टैंक है, तो फोम ब्लेडर टैंक के अंदर जो ये ब्लेडर है एक बलून है जिसके अंदर फोम डला हुआ है, एजेंट फोम डला हुआ है, तो वो भी खुलेगा। जो ये फोम एजेंट है इसको हम थोड़ा समझते हैं। ये फोम ब्लेडर टैंक है, इसके अंदर जो फोम होता है वो 3 किस्म का होता है। एक होता है लो एक्सपेंशन फोम। लो एक्सपेंशन फोम वो कहलाता है जैसे AAA फोम नॉर्मली यूज़ होता है। AAA फोम होता है एक्वियस फिल्म फार्मिंग फोम, नॉर्मली ये यूज़ होता है। इसका जो कंसनट्रेट सॉल्यूशन है वो 3% यूज़ होता है। इसी तरह मुख्तलिफ फॉर्म दूसरे भी यूज़ होते हैं, उनका 0.3 से 6% तक ये सॉल्यूशन यूज़ होता है। जो फोम ब्लेडर टैंक में सॉल्यूशन होता है उसका एक्सपेंशन रेट जो लो एक्सपेंशन होता है उसका 20 टाइम्स तक होता है, और जबकि मीडियम एक्सपेंशन जो होता है उसका 20 से 100 टाइम एक्सपेंशन रेट होता है। जो हाई एक्सपेंशन फॉर्म होता है उसका एक्सपेंशन रेट 200 से 1000 तक होता है। ये मुख्तलिफ फॉर्म यहाँ पर इसमें फॉर्म ब्लेडर टैंक में यूज़ होते हैं। फॉर्म एक्सपेंशन से मुराद ये तो फॉर्म कितना जल्दी बना रहा है और कितना बना रहा है। जैसे हम पानी में थोड़ा सा कोई सॉल्यूशन डालें वो फिर एक्सपेंड होकर वो फॉर्म बना दे, वो उसका एक्सपेंशन वो सॉल्यूशन का कितना रेट है। मुख्तलिफ कंपनी के या मुख्तलिफ ब्रांड के एक्सपेंशन रेट मुख्तलिफ होता है। कोई फॉर्म थोड़ा बनाता है, कोई ज़्यादा बनाता है, कोई हाई बनाता है। जो नॉर्मल जो लो एक्सपेंशन वाला फॉर्म है तो वो 20% तक बनाता है, छोटे लेवल के लिए यूज़ होता है। और हाई एक्सपेंशन वाले जहाँ पर ज़्यादा हैज़र्ड एरिया हो वहाँ पर ये हाई एक्सपेंशन का फॉर्म यूज़ होता है। ये फॉर्म ब्लेडर टैंक के अंदर एक बलून होता है, उसके अंदर फॉर्म एजेंट एक दफ़ा फिल करते हैं और इस टैंक की साइडों में वाटर का प्रेशर होता है। जैसे ये लाइन आप देख रहे हैं, इस टैंक के साइडों में ये वाटर का ये प्रेशर होगा।
और इसके अंदर जो बलून होगा उसमें फोम होगा। तो फोम ये आगे नहीं जाएगा, आगे तब जाएगा जब इसका कंसंट्रेट कंट्रोल वाल है ये खुलेगा। ये तब खुलेगा जब यहाँ से सोलेनोइड वाल ये ओपन होगा, तो ये भी कंसंट्रेट कंट्रोल वाल ओपन होगा। ये कंसंट्रेट कंट्रोल वाल ओपन होगा तो ये प्रोपोर्शनल में जाएगा। प्रोपोर्शनल क्या करता है, जो ये पानी होता है, तो सपोज कर रहे हैं ये 3% का इसका सॉल्यूशन होगा, एजेंट होगा, और 97% पानी होगा। ये दोनों आपस में यहाँ पर प्रोपोर्शनल में मिक्स होकर ये आगे सप्लाई होंगे। जब दोनों मिक्स होकर आगे सप्लाई होंगे इस एरिया में, ये जैसे ही निकलेंगे यहाँ पर एटमॉस्फेयर एयर होगी, वो एयर इन दोनों सॉल्यूशन के साथ मिक्स हो जाएगी। जैसे साबुन लगाते हैं या हम सर्फ बालों को लगाते हैं तो एक ये फोम हमारे सर में बन जाता है या जिस्म पे बन जाता है, तो इसी तरह का ये जो प्रोपोर्शनल आपस में मिक्स होता है, जो रेशो होता है 3% एजेंट मिक्स होता है और पानी 97, ये दोनों मिक्स होकर ये ऊपर से शावर होंगे तो ये एक फोम जनरेट कर देंगे, एक लेयर जनरेट कर देंगे, और ये जो भी एरिया है जिसकी हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं उसका एक लेयर ऊपर से एक तह बन जाएगा, एक ब्लैकेंड फॉर्म में तह बन जाएगा। तो उसमें ऑक्सीजन या एयर मिक्स नहीं होगी, इस तरह से ये आग डिफ्यूज़ हो जाएगी, बुझ जाएगी। यहाँ पर डिल्यूज वाल एक्टिवेट हो गया और डिल्यूज वाल यहाँ पर खुल गया है और ये पानी की सप्लाई जा रही है और यहाँ से ड्रेन वाल ओपन हो गया। इसका मतलब ये सोलेनोइड वाल खुल गया और यहाँ का प्रेशर कम हो रहा है। इस तरह से ये कंसंट्रेट कंट्रोल वाल भी एक्टिवेट हो गया। ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन है ये भी यहाँ पर आएगा और ये वाटर भी आएगा। ये दोनों जो ये बेसिकली कंसंट्रेट कंट्रोल वाल है, ये फॉर्म में कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, जो लिक्विड फॉर्म में जो सॉल्यूशन है वो कितना होना चाहिए वो ये यहाँ पर कंसंट्रेट सॉल्यूशन वो तय करता है, या यहाँ पर हम सेट करते हैं वो सॉल्यूशन। सपोज करें हमने 3% सेट किया हुआ है, 3% यहाँ से जाएगा और 97% पानी जाएगा, और इसी तरह से वो आगे जैसे शावर होगा तो वो फोम शावर होता है। डिल्यूज वाल अगर एक दफ़ा ये एक्टिवेट होता है तो फिर इसको मैन्युअली ऑफ़ किया जाता है। मैन्युअली ऑफ़ इस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम ब्लेडर टैंक जो है या फोम ब्लेडर टैंक है इसका ये डिस्चार्ज वाल को मैन्युअली हम बंद कर देंगे, और जो मेन लाइन आ रही है फायर पंप रूम से या मेन हाइड्रेंट से उस लाइन का जो मैन्युअली हैंडल होता है उसको हम बंद कर देंगे। पहले फोम ब्लेडर टैंक का वाल बंद करेंगे फिर और इस मेन वाटर लाइन का वाल बंद करेंगे, तो आगे वाटर की सप्लाई जाना बंद होगी। अगर आप समझ रहे हैं तो फायर डिफ्यूज़ हो गई है, फायर पे काबू किया गया है। पहले इस फोम की जो लाइन है इसको बंद करते हैं, पानी की लाइन को थोड़ी देर तक चला लेते हैं क्योंकि लाइनों में जो वाटर और ये एजेंट मिक्स हैं तो वो प्रॉपरली लाइनों में से डिस्चार्ज हो जाए, खारिज हो जाए। पानी को थोड़ा देर चलाते हैं और उसके बाद फिर मेन लाइन को ये बंद कर देते हैं। इस वजह से इसको फोम ब्लेडर टैंक को बंद करते हैं क्योंकि लाइनों के अंदर जिसे एजेंट वो मिला हुआ है, फोम कंसंट्रेट सॉल्यूशन चल रहा है पानी के साथ, वो अंदर लाइनों में रुक नहीं जाए या जम नहीं जाए। इस वजह से पानी को कंटिन्यूसली चला लेते हैं और फोम ब्लेडर टैंक को हम बंद कर देते हैं और लाइनें इस तरह से साफ़ हो जाती है और ये सिस्टम को हम फिर रीसेट करते हैं और फिर नॉर्मल पोजीशन में इसको लेकर आते हैं। दोस्तों इस ड्राइंग की मदद से मैं आपको एक एक चीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1 पे डिटेक्टर, ये डिटेक्टर लगा हुआ है जो सेंस करता है कहीं आग लगी हुई है। नंबर 2 रिलीज़ कंट्रोल पैनल, ये पैनल लगा हुआ है जो डिटेक्टर सेंस करेगा। ये कंट्रोल पैनल एक्टिवेट होता है तो ये बेल भी बजती है और आगे ये सिग्नल स्विच के ज़रिए फायर अलार्म कंट्रोल पैनल में भी सिग्नल जाते हैं और यही पैनल एक्टिवेट कराता है डिल्यूज वाल को। नंबर 3 सोलेनोइड वाल, ये जो पैनल है रिलीज कंट्रोल पैनल, ये सोलेनोइड वाल को सिग्नल देता है। सोलेनोइड वाल को जैसे सिग्नल आते हैं तो ये जो डिल्यूज वाल है ये ओपन होना शुरू हो जाता है क्योंकि ये प्राइमिंग पाइपलाइन कनेक्ट होती है डिल्यूज वाल के साथ। डिल्यूज वाल ये ओपन होता है, पानी को आगे सप्लाई होना शुरू हो जाता है और जैसे डिल्यूज वाल एक्टिव होता है तो ये सोलेनोइड की लाइन है या ये पैनल है ये सिग्नल देता है नंबर 7 को। जो 7 नंबर है वो कंसंट्रेट कंट्रोल वाल है, ये भी खुल जाता है। जब ये दोनों आपस में खुल जाते हैं, ये वाटर की लाइन इस टैंक के पास से भी जा रही है और ये डिल्यूज वाल के साथ भी ये लाइन आगे जा रही है। ये जो आपको नंबर 9 पे जो नज़र आ रहा है ये प्रोपोर्शनल है या प्रोपोर्शनर भी बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। इसमें जो वाटर और ये एजेंट आपस में मिक्स होकर ये आगे सप्लाई हो रहे हैं। नंबर 7 पे कंसंट्रेट कंट्रोल वाल ब्लेडर टैंक के डिस्चार्ज पे लगा होता है की मदद से हम जो एजेंट का कितना एजेंट या सॉल्यूशन हम आगे जाना चाहिए परसेंटेज वो यहाँ पर सेटिंग होती है
उस हिसाब से ये परसेंट सेट करके फिर जब एक्टिवेट होता है उतनी परसेंट सॉल्यूशन की आगे सप्लाई होती है प्रोपोर्शनल के पास। नंबर 8 पे ब्लेडर टैंक के जो सेंटर में ये कंसनट्रेट सॉल्यूशन एरिया, ये जो ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, ये डायफ्राम है, यहाँ बलून है, इसके अंदर एक केमिकल एजेंट डाला जाता है, वो ये फूला हुआ होता है और इसकी साइडों में ये पानी होता है और वो पानी प्रेशराइज होता है। जैसे ही ये एक्टिवेट होगा तो ये बलून इसका सिकुड़ता जाएगा और इसमें एजेंट निकलता जाएगा और पानी का प्रेशर से ये बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। इस तरह से ये इसमें जो कैपेसिटी जितनी इसकी होती है ब्लेडर टैंक की, उस हिसाब से यूज़ होगा और ये सारा निकल जाएगा और ये बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। फिर दोबारा हम इसमें केमिकल एजेंट जो है यहाँ कंसनट्रेट प्रोपोर्शनल इसमें फिल करते हैं या AFFF इसमें फिल करेंगे, ये एक्सपांड हो जाएगा इसका बलून या डायफ्राम और साइडों में पानी की एरिया कम होगी। नंबर 9 पे ये प्रोपोर्शनर है, प्रोपोर्शनर जो ये दोनों को मिक्स कर रहा होता है। और 10 नंबर पे ये ओपन स्पीकर है, यहाँ फोम जनरेटर ये लगे हुए हैं, तो यहाँ पर पानी कंसनट्रेट सॉल्यूशन और एटमॉस्फेयर आपस में मिलकर ये फोम बनाते हैं और फोम की यहाँ पर शावरिंग होती है। और ये यहाँ पर जो डिलूज वाल लगा हुआ है, डिलूज वाल के नीचे और डिलूज वाल के टॉप पे भी वाल भी होते हैं, फायर अलार्म के साथ भी कनेक्ट होते हैं, उससे हमें पता चलता है तो ये वाल नॉर्मली बंद है या खुले हुए हैं। अगर कोई बंद भी कर देता है तो वहाँ से हमें लोकेशन से पता चल जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि डिलूज फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के पार्ट 2 के डिलूज फॉर्म वाटर फायर स्प्रिंकलर सिस्टम की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।